जोहार दोस्तों, एक बार फिर से भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती झारखंड हुई शर्मसार। एक बार फिर से जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम जैसे एग्जाम को दोहराया गया। एक बार फिर से किसी एग्जाम का पर्चा हुआ लीक। एक बार फिर से हुआ जेपीएससी में धांधली, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की पीटी एग्जामिनेशन में हुई है धांधली। और जहां तक हमें खबर मिल रही है कि जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर बने थे पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में, सभी जगह से कुछ ना कुछ अनियमितता बरती गई है। कहीं ओएमआर सीट में पहले से नाम लिखा हुआ मिला, तो कहीं क्वेश्चन पेपर का सील टूटा हुआ मिला, तो कहीं चेकिंग तक नहीं हुई है, स्टूडेंट को डायरेक्ट घुसा दिया गया है। यहाँ तक तो कहीं पेपर होने से पहले ही ओएमआर सीट प्लस क्वेश्चन स्टूडेंट को मिल गए और वो आराम से सेंटर में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं अपने अपने मोबाइल फोन को खोलकर। तो चलिए जानते हैं इस मुद्दे को विस्तार में इस वीडियो में। निदेशक डीएसपी और एसडीपीओ को लेकिन देखिए 2 घंटा पहले से हमारा क्वेश्चन मिला हुआ है। देखिए आप क्वेश्चन मिलान कीजिए, देखिए आपका जेपीएससी का आंसर शीट भरा जा रहा है। देखिए अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करें दैनिक आर्वत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलती है। तभी तो झारखंड में एक बड़े बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। जब से आयोग ने इस परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया था, यानी घोषणा किया था, तभी से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इस परीक्षा में धांधली होगी, और देखिए हुई भी। इस परीक्षा की धांधली की बू तो तभी से आ रही थी जब इसका एडमिट कार्ड भी इशू नहीं हुआ था, और तभी से झारखंड के कई शहरों में लगातार होटल के कमरे बुक हो रहे थे। तो जो भी अभ्यर्थी इस होटल को बुक कर रहे थे, उन्हें कैसे पता चला कि उनका सेंटर उसी शहर में पड़ा है, जबकि अभी तक एडमिट कार्ड भी इशू नहीं हुआ था। और तो और हमने कोशिश की कि इन घटनाओं को उपयुक्त लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया गया और चुप करा दिया गया। इसके बाद आता है जेपीएससी का डरा देने वाला नोटिफिकेशन, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि किसी भी तरह के अफवाह फैलाए जाएंगे। अगर इस तरह की बातें हमने फैलाई तो आपको जेल भी भेज दिया जाएगा। उसके बाद हम करते तो क्या करते, हम चुप रह गए। लेकिन हुआ क्या, हमारी चुप्पी ने एग्जाम में धांधली को रोक नहीं पाई, उल्टा बढ़ावा दे दी। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। समझते हैं इस परीक्षा के बारे में, आखिर ये परीक्षा होती क्यों है। ये परीक्षा राज्य में प्रशासनिक अधिकारी का चुनाव करती है, यानी डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पदों की नियुक्ति करती है ये परीक्षा। इसके अलावा भी कई ऐसे पद हैं जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, ये सब इन्हीं परीक्षा के अंतर्गत आता है। इस परीक्षा से पहले ये थी 7वीं से 11वीं परीक्षा है। इस परीक्षा से पहले 6ठी जेपीएससी हुई थी, जो वर्ष 2016 में आई थी, जिसका रिजल्ट 2017 में आया, लेकिन किन्हीं कारणोंवश, यानी ऐसे ही किसी कारणोंवश उस रिजल्ट को रद्द कर दिया जाता है। फिर से रिवाइज रिजल्ट 2020 में आता है। उसके बाद जैसे तैसे 2022 में इसका फाइनल रिजल्ट आता है, और वो परीक्षा ईमानदारी से कंडक्ट करा ली जाती है। उसके बाद जितने भी अधिकारी सेलेक्ट हुए हैं वो बहुत अच्छे लोग सेलेक्ट हुए हैं, बहुत ही साधारण परिवार से लोग सेलेक्ट हुए हैं, और वो अपने अपने पदों पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो सरकार में कमी नहीं है। इन्हीं सरकार में वो एग्जाम हुआ था, यही सरकार थी हेमंत सोरेन की सरकार, और आज भी यही सरकार है। तो फिर गलती कहाँ है? गलती कहीं ना कहीं इन शिक्षा माफियाओं की है, और ये एग्जाम माफिया जो पर्चा लीक करा देते हैं ना जाने कैसे। या तो इनका साठगांठ जेपीएससी के अधिकारियों के साथ होता है, या फिर कोई और बात। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब मेरे समझ से तो जेपीएससी के अधिकारी देंगे, और जेपीएससी की चेयरमैन मैडम दे सकती हैं इसका सही उत्तर। अब आते हैं 7वीं से 11वीं जेपीएससी, जो परीक्षा भी चल रही है, जिसकी धांधली की खबर हमने आपको बताई है। ये एग्जामिनेशन पिछले 2-3 सालों से लगातार इसकी तैयारी चल रही थी। कैसे तैयारी चल रही थी हम बता देते हैं। इसकी रिक्रूटमेंट रूल्स ही नहीं बन रही थी झारखंड सरकार से 2 सालों से, और जिसे 14 से 15 दिन में बना लेना था, उसे आप 2 साल लगाते हैं बनाना। जिसके लिए 2-3 महीना देना चाहिए था समय, यानी एग्जामिनेशन के लिए, उसे आप 14 दिन में करवा लेते हैं। ऐसी क्या हड़बड़ी थी आपको ये एग्जाम कराने के लिए 14 दिन में एग्जाम खत्म करा लो? क्या आप चुनाव से डर गए? आप चुनाव के बाद भी एग्जाम करा सकते थे। आप पुख्ता तैयारी करते हैं, उसके बाद एग्जाम कराते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि इस एग्जाम को एक्सटेंड वही लोग कराना चाहते हैं जिनकी सिटिंग जेपीएससी में नहीं हुई है। अभी जब सरकार या जेपीएससी सही से ईमानदारी से एग्जाम ले रही है तो वो लेने नहीं दे रहे। तो भैया देख लिया, हो गया ईमानदारी से एग्जाम, हो गया ना पर्चा लीक। और भाई साहब आपसे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इसी बोर्ड के अंतर्गत एक और एग्जामिनेशन है जिसका नोटिफिकेशन वर्ष 2023 में ही आया था, जून जुलाई के महीने में,
उसका फॉर्म भी जेपीएससी के सिविल सर्विस के साथ भरवाया गया था, बल्कि उसका लास्ट डेट इसके 2 दिन पहले था। फिर भी उस एग्जामिनेशन का अभी तक कोई भी डेट नहीं निकला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीडीपीओ की। सीडीपीओ का कोई भी एग्जामिनेशन डेट नहीं निकला है। क्यों आप उस एग्जामिनेशन को नहीं करवाना चाह रहे हैं? क्यों नहीं उस एग्जामिनेशन के लिए हड़बड़ी है? आपको बता देते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ सीट 60 निकली है। 60 सीट में धांधली होना संभव नहीं है। तो क्या ये आपके नियत में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा है? अब देखना यह है कि जेपीएससी इस पर त्वरित कार्रवाई करती है कि नहीं, या फिर जेपीएससी पहले इसके ऊपर जांच कमेटी बैठाएगा, जांच कमेटी का रिपोर्ट आने का इंतजार करेगा, उसके बाद कहीं जाके एग्जामिनेशन रद्द करेगा। इन सभी प्रक्रियाओं में बहुत खर्च लगेगा। उस खर्च से बचिए और जल्द से जल्द एग्जामिनेशन रद्द कीजिए और नए एग्जाम डेट जल्द से जल्द घोषित कीजिए और इस बार ढंग से परीक्षा लीजिएगा। उससे पहले मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ जो लोग इस एग्जामिनेशन की पेपर लीक करा देते हैं या धांधली करते हैं। भाई साहब, ये जो एग्जामिनेशन है इसमें सिर्फ स्टूडेंट का मेहनत नहीं लगता है। जो बोर्ड इस एग्जामिनेशन को कराती है, आयोग, सरकार और सरकारी तंत्र, इनका बहुत बड़ा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है ये एग्जाम पूरा कराने में। साथ साथ इसमें कई पैसे खर्च होते हैं, कई रिसोर्सेज खर्च होते हैं। जब ये पर्चा लीक होता है और परीक्षा रद्द होती है, इन सब रिसोर्सेज का क्या होता है? ये सीधा नाली में और डस्टबिन में जाते हैं, यानी पूरा बर्बाद। आप सबको कब बुद्धि आएगी पता नहीं। झारखंड की इन न्यूज को देख के हमारा और मेरा मन काफी कुंठित हो चुका है। इसीलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।